हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन। गाइस, इस वीडियो में अपन कक्षा 12वीं के वाणिज्य अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि ऑल टाइम हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे, आपके मन में सवाल उठेगा कि ऐसी क्या बात है कि क्या फेंक रहे हो आप कि वही क्वेश्चन बार बार कैसे बोर्ड दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो यार, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, आपके मेन इकोनॉमिक्स के, कहने का मतलब आपके जो भी सब्जेक्ट है वाणिज्य अर्थशास्त्र, ठीक है, तो इसकी मेन बेस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया जब बेस के क्वेश्चन नहीं भेजेगा, कहने का मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसके बेसिक क्वेश्चन नहीं देगा, तो फिर क्या मतलब फिर पेपर तैयार करने का। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जरूर आते हैं क्योंकि बेसिक टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन जरूर क्रिएट करता है हर वर्ष। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लो। ठीक है, नहीं देखना कोई बात नहीं, वीडियो छोड़ के चले जाओ। अगर अच्छा लगा है तो देखो, ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, और अच्छा लगा तो शेयर भी करना आपके दोस्तों तक। तो चलिए देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए है, राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत क्या कहलाती है? तो राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत कहलाती है साम्य कीमत। ठीक है, साम्य कीमत कहलाती है, ये चीज़ क्लियर रखना है आपको। ठीक है, बाजार कीमत नहीं, राशन की दुकान पर। ठीक है, अब अपन आते हैं, पूर्ति का निम्न में से किससे संबंध नहीं है? पूर्ति का निम्न में से, ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट्स है, ऑप्शन है, इनमें से किससे संबंध नहीं है? तो देखो, मात्रा से संबंध है क्योंकि कितनी पूर्ति चाहिए उसका मात्रा पर डिपेंड करता है। मूल्य क्या है पूर्ति का? जो भी अपन माल खरीदेंगे तो उसका मूल्य पता रहना। ठीक है, टाइम कि किस टाइम पे ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं तो उस टाइम पे हमें पूर्ति करना जरूरी होता है। तो हमारा संबंध जो नहीं है तो यह है स्थान से हमारा संबंध नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। ये इन सबसे संबंध है, इससे संबंध नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो ये आप आंख मूंद के जब बता लोगे कि राष्ट्रीय आय की गणना हर वर्ष की जाती है, वर्ष में एक बार की जाती है। ठीक है, तो वर्ष में ये नहीं कि कई बार की जाती है। ठीक है, वो आप भी जानते हो कि जैसे बैंकों का जो होता है, बैंकों का हमारा न्यू ईयर कब मनाता है? 1 जनवरी को, है ना। अब आने वाला धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन जो बैंकों का बेचारा होता है ओल्ड ईयर मनाते हैं। कब तक? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक पुराने वर्ष में जी रहे होते हैं वो। ठीक है, तो इसलिए वर्ष में एक बार गणना होती है। ठीक है, अब आगे बढ़े क्वेश्चन। एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत को कहते हैं। एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत को क्या कहते हैं? तो अपन विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? विनिमय दर। ठीक है, आगे बढ़े। सीमांत आगम कम होने पर मांग की लोच क्या होती है? सीमांत आगम कम होने पर मांग की लोच क्या होती है? जल्दी बताएं। तो बेटा, सीमांत आगम जब कम होगी तो मांग की लोच एक से कम हो जाएगी। ठीक है, एक से कम हो जाएगी, तो हमारा पहला आंसर है। अपन को दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बेटा हमें आंसर कंफर्म है ना कि एक से कम है, बस यही है। स्थिर लागत है, स्थिर लागत क्या है? भूमि, श्रम, शक्ति, कच्चा माल। तो आंसर आपका श्रम जो है स्थिर लागत है। ठीक है, आगे बढ़े। सीमांत उपयोगिता राशि नियम का वास्तविक अपवाद है। सीमांत उपयोगिता राशि नियम का वास्तविक अपवाद क्या है? तो शराब, पुराने गीत, दुर्लभ सिक्कों का संग्रह। तो आंसर होगा अच्छी ग्रंथों को दोबारा या त्रिबारा पढ़ना। ठीक है, ये हमारे सीमांत उपयोगिता राशि नियम का अपवाद कहलाता है। अपवाद मतलब उल्टा, समझ रहे हो कि ये लागू नहीं हो सकता इसमें सीमांत उपयोगिता। अब आगे बढ़ें। समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है, एक सेकंड। अब देखिए आप, समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र आप भी जानते हो कि सामूहिक मात्राओं से संबंधित है। बेटा देखो, समष्टि अर्थशास्त्र जो होती है तो सभी यूनिट्स का अध्ययन करती है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत यूनिट मतलब छोटी यूनिट्स का अध्ययन करती है। ठीक है, जैसे ये कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र पूरी यूनिट। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा तो कंफ्यूज मत होना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो संबंधित है व्यक्तिगत मात्राओं से, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र है सामूहिक मात्राओं से। इनका कोई इसमें हिस्सा नहीं है। आगे बढ़े। न्यून मांग का कारण क्या है? तो न्यून मांग का कारण है सार्वजनिक व्यय में कमी। सार्वजनिक व्यय कम होगा, इसके कारण मांग जो होती है न्यून होती है। ठीक है, तो न्यून मांग का कारण सार्वजनिक व्यय में कमी। कान खोल कर सुन लेना आप, ठीक है, और आँख मूंद के भी देख लेना। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से पूंजी खाते की मद कौन सी है? तो निम्नलिखित में से पूंजी खाते की मद है विनियोग आय। ठीक है,
ना तो पर्यटन, ना तो कपास, ना तो विदेशी दान। ये क्या है? विनियोग आय। क्लियर? आगे बढ़ें। प्राथमिक क्षेत्र से बाहर है, प्राथमिक क्षेत्र के बाहर क्या है ये भी जानते हो कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र है, मछली पालन प्राकृतिक क्षेत्र है, खनन प्राकृतिक क्षेत्र है, तो होटल का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये तीन चीज़ें प्राकृतिक क्षेत्र। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित क्या है, तो याद रखना कृषि, मछली पालन, होटल खनन। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पाद की मांग है कैसी? पूर्ण रोजगार नहीं, पूर्ण लोचदार है यहाँ। ठीक है, पूर्ण लोचदार, पूर्ण बेलोचदार, इकाई के बराबर लोचदार, कम लोचदार। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जब होती है तो पूर्ण बाजार का क्या होता है, उत्पाद क्या होता है? पूर्ण लोचदार होता है। ठीक है, याद रखना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पाद क्या होता है? पूर्णतः लोचदार होता है, हमेशा याद रखना। आगे बढ़े। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? जल्दी बताइए, एक सेकंड। हाँ, तो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जब सीमांत उपयोगिता कम होती है तो कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ें। उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का संयोग बताता है? 4, 3, 2, 5, जल्दी बताएं। तो दो वस्तुओं के उत्पादन का संयोग बताता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो उपभोक्ता संभावना वक्र अलग हो जाता है। ठीक है, ये उत्पादन संभावना वक्र में दो वस्तुओं का संयोग बताता है। अब कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? स्थिर लागत, सीमांत लागत, परिवर्तनशील लागत, अवसर लागत। तो स्थिर लागत शून्य कभी नहीं हो सकती, स्थिर लागत हमेशा वही रहती है जो फिक्स रहती है। ठीक है, तो शून्य नहीं हो सकती, बढ़ सकती है लेकिन शून्य नहीं हो सकती। तो बस ये क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर ज़रूर करिए। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो जो भी क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।